यह पागल राजकुमारी अचानक से हिरणी के सर पर जोर से नारियल मार देती है और उसके मासूम बच्चे को उठाकर जंगल के तालाब के किनारे एक गहरे गड्ढे में फेंक देती है। अब हिरणी का बच्चा गड्ढे में जोर जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि वह गड्ढे से निकल नहीं पा रहा था। हिरणी अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर वह भी उस गड्ढे में कूद जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। अब हिरणी और उसका बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई उनकी मदद कर सके। तभी तालाब के पास आम का पौधा लगा रही गाय को अचानक हिरण के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह तेजी से दौड़कर तालाब के पास आती है, जहां वह देखती है कि हिरणी और उसका बच्चा गहरे गड्ढे में फंसे हुए हैं। उसी पल गाय समझ जाती है कि इनको मदद की जरूरत है। फिर गाय हिरणी और उसके बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगती है और फिर गाय बिना रुके सुनसान रेगिस्तान में मदद के लिए दौड़ पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद गाय की नजर एक चबूतरे पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर पड़ती है। फिर गाय कृष्ण की मूर्ति के पास पहुंचकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाती है। कुछ समय बाद गाय की करुण पुकार सुनकर कृष्ण प्रकट होते हैं और जब गाय उन्हें सारी बात बताती है तो गाय की बात सुनकर कृष्ण हिरणी और उसके बच्चे के पास जाते हैं और फिर कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में एक बांस की सीढ़ी का निर्माण करते हैं और उसे गहरे गड्ढे में उतार देते हैं और अगले ही पल हिरणी और उसका मासूम बच्चा सुरक्षित गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं। फिर हिरणी और उसका बच्चा खुशी से नाचने लगती है, लेकिन फिर भी किसी ने कृष्ण की महान लीला को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।